अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के 12:30 से, क्योंकि गैस आ जाती है 12 बजे। आजकल गैस ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। तो 12 बजे हमारी गैस आती है। उसके बाद फिर जो सालन वगैरह बनाना होता है वो बना लेते हैं। नाश्ता हम सुबह सुबह ही कर लेते हैं। सालन में आज मैं बनाई थी मूंगी मसरों की दाल। वो रखी हुई थी, तकरीबन पक ही गई थी, बस इसको तड़का लगाना था। और दूसरी साइड पे थोड़े से चावल बनाए थे, वो दम पे रखे हुए थे, वो भी पक ही गए थे तकरीबन। क्योंकि गैस आ गई थी तो मैंने फ़ौरन ही दोनों चीज़ें साथ साथ रख दी थी। धनिया था वो बनाना था, तो वो मैंने थोड़ा सा बना लिया था। बाकी जो था वो बना के उसको वैसे ही पेपर में या टिशू में आप लपेट के बॉक्स वगैरह में रख दें तो काफ़ी देर तक चला जाता है। फ्रीज़ करने से ये होता है कि वो ना जब उसको निकालते हैं, जब वो सॉफ्ट होता है तो वो फिर काला हो जाता है। इसलिए मैं फ्रीज़ नहीं करती इसको, वैसे ही पेपर में या किसी टिशू में डाल के इसको आप रख दें तो ये काफ़ी टाइम तक चलता है। ये दाल भी जल्दी पक गई थी, तो फिर मैंने इसको तड़का लगा के धनिया डाल दिया था और बच्चों को डाल के दे दिया, क्योंकि उनके एकेडमी का टाइम हो चुका था, उन्होंने एकेडमी जाना था। उसके बाद गैस चले जानी थी। फिर जो दूसरे छोटे मोटे काम थे, किचन की थोड़ी बहुत सफाई करनी थी वो की थी मैंने। चूल्हा साफ़ करना था और उसके बाद किचन थोड़ा बहुत साफ़ करना था वो किया था। क्योंकि आज मैंने करनी थी थोड़ी बहुत तफसीली सी सफाई। शेल्फ़ वगैरह जो थी वो तफसील से साफ़ करनी थी, सारी चीज़ें वगैरह उठा के। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी थोड़ी करके साथ साथ पहले मैंने चूल्हा साफ़ किया, उसके बाद मैंने सारी चीज़ें उठा के शेल्फ़ को साफ़ किया था। डेली बेसिस पे मैं थोड़ा थोड़ा ये कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार करने से मुझे ये बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है और लगता है जैसे ना थकन ज़्यादा हो जाती है। तो इससे चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। जब इंसान थक जाता है तो फिर वैसे ही गुस्सा आने लग जाता है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा काम अगर साथ साथ करते रहें तो ज़्यादा सही रहता है। कमरे की ज़्यादातर जो तफसीली सफाई है वो मेरे बच्चे साथ हेल्प करवाते हैं, वो करवा देते हैं, इसलिए मुझे वो ज़्यादा फ़ील नहीं होता। यहाँ पे मैं मिक्सचर बना रही थी जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, सिरका, डिटर्जेंट और लिक्विड डिश वॉशर डाल के। तो उससे फिर मैं मिक्स करके अच्छे से पानी डाल के तो उससे बनाती हूँ। ये सफाई जो होती है, जो डस्ट वगैरह होती है, अच्छे से साफ़ हो जाती है इससे। इससे आप अगर डस्टिंग भी करेंगे तो भी आपकी बहुत अच्छी से डस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि ये अच्छे से ना जो डस्ट वगैरह होती है बिल्कुल नीट कर देती है, साफ़ कर देती है। तो मैं ज़्यादातर जो अपना डस्टिंग है जो सारे घर की, वो मैं इसी ही मिक्सचर से करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है इससे ना ज़्यादा अच्छे से सफाई हो जाती है, डस्ट को साफ़ कर देता है, बिल्कुल नीट क्लीन कर देता है। अगर आप इसमें चाहें तो ऐड कर सकते हैं फैब्रिक कंडीशनर जो होता है, वो भी ऐड कर सकते हैं, उसकी फ्रेगरेंस ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और जो सिरके की थोड़ी सी स्मेल होती है ना, जो सूपी सूपी सी आती है, वो नहीं आती इससे। मैं जब भी इस मिक्सचर से जब दरवाज़े वगैरह या डस्टिंग वगैरह करती हूँ ना, तो सीली सफाई तो इसी मिक्सचर से करती हूँ। तो अक्सर जब भी कोई आता है कहता है कि ये सूप की स्मेल आ रही है, कहाँ से खुशबू आ रही है कहीं से। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, आप अगर चाहें तो इसमें ऐड कर लें फैब्रिक कंडीशनर। तो मैं ये किचन की सफाई करी थी, इस वजह से मैंने इसमें कोई ऐड नहीं किया। किचन से फारिग होके मैं बनाने लगी थी चाय, तो फिर गैस चली गई, तो फिर मैंने वो भी कैंसिल कर दी। तो उसके बाद जो बर्तन रह गए थे, सूख चुके थे, फिर उनको वो समेटना था, उनको मैंने कैबिन वगैरह में लगाया था। इसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। फिर मैं जाके रेस्ट किया, क्योंकि गैस तो आ नहीं रही थी, बाकी जो काम था वो गैस से ही होना था। फिर जो मैंने की थी कटिंग, इसकी फिर मैंने स्टिचिंग कर ली हुई थी। मैंने कहा ये आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने एक मोटिव लगाया था नीचे, और ऊपर लेस लगा के नीचे मैंने फ्लावर लगा दिया था। एक ऊपर मोटिव लगाया था चेस्ट पे। तो ये मैंने बाकी साइडों पे घुम सिलाई से लेस लगाई थी। ये कलर तो लाइट था, लेकिन इसके साथ मैंने मल्टी कलर का दुपट्टा करना था, इसलिए फिर मैंने इस पर मल्टी कलर की लेस ही लगाई थी। असर की अज़ान हो चुकी थी, तो नमाज़ पढ़ के मैं फिर किचन में आ गई थी। तो गैस भी आ गई थी, तो फिर मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ। तो चाय बनाने लग गई थी। फिर मैंने चाय रख का पानी रखा था। उसके बाद थोड़े बहुत जो बाद में टिफ़िन वगैरह थे उनको वॉश किया था, तो वो अभी तक गीले थे, तो फिर इसलिए मैंने उनको लगाया नहीं था कैबिन में। तब वो सूख चुके थे, इसलिए मैंने सोचा उसको भी लगा लेती हूँ, साथ साथ चाय बना लेती हूँ। खाना बनाना जो है वो बहुत ही इजी है, लेकिन जो उसके बर्तन हो जाते हैं वो धोने बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। बर्तन धोना मुझे बहुत ही उलझन होती है ऐसे बर्तन धोने से। और काफ़ी लड़कियों की जान भी जाती है बर्तन धोने से, लेकिन बर्तन होते भी बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि खाना बनाना आसान है, फिर जो सब ने खाया है उसके बर्तन धोना, बार बार जो पानी, उसके गिलास, चम्मच वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत टाइम ले लेती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इनको समेटने में, धोने में। चाय बन गई थी और गैस भी हमारी बिल्कुल ज़रा तेज़ हो चुकी थी, तो मैंने सोचा था हलवा जो हमने आज बनाना है वो बना लेती हूँ। मैंने घी में इलायची डाल दी थी, उसको डाल के मैंने रख दिया था चूल्हे पर।
और इलायची को थोड़ा सा सॉफ्ट करके, मतलब थोड़ा गर्म करके, जब ये थोड़ी पकी थी तो फिर मैंने इसमें सूजी को ऐड किया था और उसे थोड़ा सा भुना था मैंने। सर्दियों में अक्सर रात को ख़ास करके ना मीठी चीज़ें खाने का बहुत ही दिल करता है। तो पहले तो जब गैस का इशू ज़्यादा नहीं था तो तब तो हमारी सिर्फ जाती थी रात को, अब दिन में आती है सिर्फ 3 टाइम। जैसे हम मेडिसिन लेते हैं 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, इसी तरह आजकल हमारी गैस आ रही है सुबह दोपहर शाम। तो इसलिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता, अब मुश्किल ही हमारा हो सकता है खाना वगैरह। और चाय 3 टाइम बनती है तो इस वजह से चाय में भी फिर टाइम लग जाता है। और फिर ये होता है कि गैस बहुत हल्की हो जाती है तो इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है इस तरह से। तो पहले जब गैस आती होती थी मैं कुछ ना कुछ बना के रख लेती थी, कभी डोनट्स बना लेती थी, कभी केक वगैरह बना के रख लेती थी। इससे ना ये है कि जब भी दिल करता है रात को उठ के खा लेते हैं आराम से कोई ना कोई मीठी चीज़। तो आज दिल कर रहा था तो हलवा बनाया था। सूजी का हलवा भी बस तब तक ही मज़े का लगता है जब तक ये ताज़ा बना हो या गर्म हो। दोबारा अगर इसको फ्रिज में रख के गर्म करो तो इसका वो टेस्ट नहीं आता, वो मज़ा नहीं आता। इसलिए इसको भी सिर्फ ये है कि जब ये ताज़ा ताज़ा पका हो तभी खाया जाता है, ठंडा करके वैसे भी मज़े का नहीं लगता, इसका टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। सूजी यहाँ ब्राउन हो चुकी थी। अगर ज़्यादा ब्राउन करनी हो तो ज़्यादा फ्राई करके इसको ब्राउन कर सकते हैं। तो मैंने इसको नॉर्मल गोल्डन ब्राउन इसको किया था और इसमें मैंने डाल दिया था 1 कप पानी का। हाफ़ कप लिया था मैंने सूजी का और इस पे मैंने डबल क्वांटिटी में पानी ऐड किया था, इसीलिए 1 कप बनता है डबल क्वांटिटी में। और फिर मैंने इसमें हाफ़ ही ऐड की थी चीनी, हाफ़ कप चीनी का ऐड किया था, क्योंकि शुगर हम नॉर्मल ही खाते हैं। और ये हलवा भी वैसे सारे घर में खाते नहीं हैं, बस कुछ लोग खाते हैं, ज़्यादातर तो खाते ही नहीं। और वैसे भी क्योंकि गरम गरम अच्छा लगता है इसलिए थोड़ी ही मिकदार में हम इसे बनाते हैं। और ये एक टाइम में 3-4 लोगों के लिए बहुत होता है। अगर आपने इसमें कोई मेवे वगैरह मज़ीद ऐड करने हैं या ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं तो जब हम सूजी को फ्राई कर रहे थे तब भी आप इसमें ऐड कर दें। हम लोग तो सिर्फ ये ऐड करते हैं इलायची, ताकि थोड़ा सा टेस्ट जो है उसका चेंज हो जाए। और इसके बाद इसको मज़ीद पकाते रहेंगे तब तक जब तक ये जो इसके दानेदार सा होता है ये थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। इसे चेक करते रहें, अगर पानी ऐड करने की ज़रूरत पड़े तो पानी ऐड किया जा सकता है। कुछ लोग तो इसमें दूध भी डाल के बना लेते हैं, पानी की जगह पे वो दूध ऐड कर लेते हैं। हम लोग तो पानी ही यूज़ करते हैं। जब ये थिक हो जाएगा, इसके जो बबल्स हैं वो ये मतलब उड़ने लग जाएंगी, इसकी छींटें, तो पता चल जाएगा कि ये पक चुका है और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। मज़ीद आप इसमें चाहें तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करके इसको गार्निश कर सकते हैं। गैस अब हमारी बिल्कुल सही आने लग गई थी तो फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मगरिब की मैंने फिर चावल बनाने के लिए रख दिए थे। ऊपर चूल्हे पे प्याज वगैरह काट के रख दिया था, क्योंकि जो दोपहर को बनाए थे बिल्कुल थोड़े से बनाए थे, वो सिर्फ दोपहर के लिए थे। शाम को सब ने खाने होते हैं इसलिए ताज़ा हम शाम में ही बनाते हैं। हलवा जब बनाया था तो उसके बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे, वो धोने वाले थे क्योंकि मगरिब की अज़ान हो गई थी। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के बाकी का किचन तब समेटना था। तो अब चावल बनाते हुए साथ साथ मैंने फिर बर्तन जो थे वो धोए थे। वैसे भी ख़ुद को मसरूफ़ रखना चाहिए, ज़्यादातर जितना हम मसरूफ़ रहेंगे उतनी बुरी सोचों और ज़हनी अज़ियत या ज़हनी परेशानी से हम दूर रहेंगे। जितना आप फ़ारिग रहते हैं आपके ज़हन में बुरी सोचें आती हैं और अजीब से ख़यालात आते हैं जिनको आप सच भी मानने लग जाते हैं और वहम का शिकार होने लग जाते हैं। इसलिए तो वैसे भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हुआ है कि फ़ारिग नहीं आपको बैठना चाहिए, क्योंकि फ़ारिग जो ज़हन होता है वो शैतान का घर होता है। इसीलिए अपने आप को मसरूफ़ रखें, छोटे छोटे कामों में बिज़ी रहें ताकि जो आपके दिमाग में शैतान बैठना चाहता है वो ना बैठे। तो चावल मैंने यहाँ पे डाल दिए थे पकने, तकरीबन पक चुके थे। तो फिर मैंने बनानी थी सलाद बना के फिर मुझे तैयार होना था, मैंने जाना था डॉक्टर के क्लिनिक पे, क्योंकि हमारा आज का अपॉइंटमेंट था। इसलिए मेरी कोशिश थी सारा काम जो है वो मैं जल्दी ख़त्म कर लूँ। और क्योंकि वहाँ से वापसी पे बिल्कुल भी दिल नहीं करता इंसान, मतलब मैं बहुत थक जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है वहाँ जाने से पहले पहले मैं जो अपना काम है वो तकरीबन ख़त्म ही करके जाऊँ, क्योंकि अगर हम लेट हो जाएं 10-15 मिनट भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जो अपॉइंटमेंट का टाइम हो उससे तकरीबन हमें आधा घंटा पहले ही वहाँ पे पहुँचना पड़ता है, उसके बाद ही हमारी बारी आती है, अदरवाइज़ जो है वो मज़ीद लेट हो जाता है। सलाद भी बन चुकी थी। फिर मैंने इसमें नमक, काली मिर्च और सिरका डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था, क्योंकि इससे जो सलाद का टेस्ट है वो ज़रा चटपटा सा और मज़े का हो जाता है। और सलाद दाल चावल के साथ तो ये सलाद तो बहुत ही मज़े की लगती है। डॉक्टर के क्लिनिक से वापसी पे हम फिर थोड़ी सी जो चीज़ें वगैरह थी वो लेने मार्केट चले गए थे। वहाँ से चीज़ें वगैरह लेके हमें इस बार थोड़ा टाइम वहाँ पे लग गया था। डॉक्टर के क्लिनिक पे तो हमें इतना टाइम वैसे इस बार नहीं लगा।
नहीं तो वहाँ से अक्सर वापसी पे हमें इतना टाइम लग जाता है कि गैस चली जाती है और हमें अपना खाना जो है वो अक्सर बाहर से लेके आना पड़ता है और चाय फिर हमें ओवन में बनानी पड़ती है। सिलेंडर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि आजकल जो सिलेंडर्स है उसके जो सुने हुए हैं इतने हादसे हो रहे हैं, तो इसलिए डर लगता है सिलेंडर यूज़ करते हुए। तो सिलेंडर इस बार हमने बिल्कुल भी नहीं निकाला, वो खाली होके वैसे ही रखा हुआ है ऊपर साइड पे। इन सब चीज़ों को समेटने के बाद मैंने देना था बच्चों को दूध, क्योंकि जबकि सर्दियाँ आ रही हैं तब से बच्चे सिर्फ चाय पी रहे हैं, दूध तो बिल्कुल भी नहीं पी रहे। और दूध के जो होते हैं ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बेशक अगर हम दूध पत्ती भी बना के दे देते हैं बच्चों को, उनकी वो अफादियत नहीं होती जो हमें दूध पीने से मिलती है। इसीलिए बच्चों को अगर दें तो नीम गर्म दूध दें सर्दियों में, तो पीते वो जामिश्री डाल के ही हैं, शरबत के बिना तो वो बिल्कुल भी नहीं पीते। इसीलिए उनको मैं गर्म दूध में ही जामिश्री डाल देती हूँ। और दिन के वक्त अगर पीते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा फ़ायदा होता है दिन के वक्त पीने से। रात के वक्त पीने का इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे दही आई थी तो मैंने वो निकाले थे, साथ मेरा दिल कर रहा था कि मैं खाऊं मीठे चावल, इसलिए मैंने दही डाल के चावलों में चीनी डाल के फिर मैंने वो खाए थे साथ, क्योंकि रात को बहुत दिल करता है मीठी चीज़ खाने का, इसलिए फिर मैंने ये खा लिया था इस बार। चाय भी मैंने अपनी बना ली थी और गैस चली गई थी, तो फिर मैंने सोचा था पहले सारे बर्तन वगैरह समेट के धो के इनको लगा के किचन साफ़ करके फिर मैं रिलैक्स होके आराम से चाय पीऊँगी। इसीलिए फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए थे, बच्चों ने जो ग्लास वगैरह खाली किए थे वो रहते थे, वो धोने वाले थे। उसके अलावा थोड़ा बहुत बस काम था, उसके बाद किचन बिल्कुल साफ़ करके फिर मैं रिलैक्स होके बैठी थी चाय पीने। और ये एक दिन की बिज़ी रूटीन ख़त्म हो गई। तो मुझे बताएं आपको मेरी रूटीन कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी किसी नई रूटीन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।